पिछले 10 सालों में यानी 2014 से अब तक गाय के नाम पे किस तरह से राजनीति की गई है, या आपने सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली लाइन में, पहली पंक्ति में खड़ी होती है जब गाय के नाम पे राजनीति की बात आती है। गौ मांस के नाम पे लोगों की हत्या तक कर दी गई है, ये भी आपके सामने है। लेकिन आपको कितनी हैरानी होगी ये सुनकर कि बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से एक पॉलिटिकल पार्टी ने करोड़ों रुपये चंदे के रूप में लिए हैं। अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होता, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो अब तक तो देश भर में 2024 का चुनाव इसी बात पर लड़ा जा रहा होता। हंगामा खड़ा होता, कई जगह धरने प्रदर्शन हो रहे होते और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान हर घंटे के हिसाब से आ रहे होते। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद है जिसने गौ मांस का निर्यात करने वाली कंपनी, मतलब बीफ एक्सपोर्टिंग जो काम है जिस कंपनी का, बीफ एक्सपोर्टर्स हैं जो लोग, उनसे करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। साफ भी लिया है, सीधे तौर पे भी लिया है। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी ये खुलासा हो रहा है कि कैसे एक सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी के ऊपर छापेमारी कार्रवाई होती है, उसकी 100 इकाइयों पर छापे मारे जाते हैं और अगले ही पल वही कंपनी अगले ही महीने से, कुछ महीने 3-4 महीने के बाद से ही कैसे करोड़ों रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का काम करती है और करोड़ों रुपये का चंदा कहाँ जाता है ये सब आपको मालूम होगा। क्विंट हिंदी ने लिखा है कि मीट निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने दिया 7 करोड़ रुपये का चंदा, छापे के 9 महीने के अंदर खरीदा बॉन्ड। आगे इसमें यह है कि जनवरी में इनकम टैक्स का छापा, जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा। 11 जनवरी 2019 ये वो तारीख है जब इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था और उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस आर्टिकल के हिसाब से इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अलाना समूह के परिसरों पर छापामारी की कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के हिसाब से 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पर छापे मारे गए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपये के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपये का 1 बॉन्ड खरीदा। अब यहाँ पर ये बड़ा खुलासा है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि ये पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को इससे फ़ायदा हुआ होगा। आगे भी लिखा है इसमें, इससे जुड़ी कंपनी फिग्रोरिफिको अलाना लिमिटेड ने अलाना लिमिटेड अपने आप को सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बताता है देश का। 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपये के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी फ्रिगेरियो कंजर्वा अलाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपये का 1 बॉन्ड खरीदा, जबकि तीसरी कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपये का 1 बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपये चंदा दिया है। किसको दिया है आप अच्छे से समझते हैं। इतने बेवकूफ़ तो ना आप हैं ना मैं हूँ, और ये सब जानते हैं कि ये 7 करोड़ रुपये का चंदा कहाँ गया होगा। कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन यूनिक नंबर SBI को सुप्रीम कोर्ट में देना ही है। उसके बाद और खुलासा हो जाएगा कि ये किसके बॉन्ड थे, किसने खरीदे थे, अगर झोल नहीं किया है तो। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को इसने चंदा दिया हो। तो बीजेपी ने खुद इलेक्शन कमीशन को इसकी रिपोर्ट दी है, इसकी जानकारी दी है कि इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया है। जबकि क्विंट ने आगे लिखा ही है इसमें अपनी रिपोर्ट में कि हालांकि महाराष्ट्र की मीट निर्यात करने वाली इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया है और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जानकारी जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है कि कैसे बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपये का चंदा लिया। अगर ये चंदा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने लिया होता तो उसका क्या हाल होता आप खुद जानते हैं। अगर ये चंदा आज की डेट में कांग्रेस की तरफ से दिखाया जाता कि हमने लिया है, तो आप सोचिए पूरी भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने के लिए अभी से शुरुआत इसी पर कर देती और ये कहा जा रहा होता कि गौ हत्या करने वालों का समर्थन करने वालों का वोट देंगे या नहीं देंगे, गौ मांस बेचने वालों से पैसा लेने वालों को वोट देंगे या नहीं देंगे। ये नारा बन चुका होता बीजेपी का, पर बीजेपी खुद लिए बैठी है, इसलिए खामोश है गोदी मीडिया भी, और भाजपा तो खामोश होगी। ये लिखा है कि बीजेपी को दिया था 2.5 करोड़ रुपये का चंदा। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने 2013 से 14 और 2014 से 15 के लिए चंदे का जो हिसाब दिया था उसके अनुसार उसे अलाना ग्रुप से जुड़ी कंपनी से मिलाकर 2.5 करोड़ रुपये मिले थे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की कहानी है।
2013-14 में अदाना ग्रुप से बीजेपी को 2 करोड़ रुपये मिले थे और वो पूरा खुलासा ये है कि फ्रिगो, या मैं चार्ट दिखा देता हूँ, ये चार्ट है, लाल लाइन से हाईलाइटेड है। फ्रिगोरिफिको अलाना लिमिटेड से 75 लाख रुपये, फ्रिगैरियो कंजर्वा अलाना लिमिटेड से 50 लाख रुपये, इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड से 75 लाख रुपये। ये सब के एड्रेसेस एक हैं अलाना फूड्स के, अलाना ग्रुप के। आप खुद देख लीजिए ये चंदे किसको गए हैं, विजया बैंक की ब्रांच से बीजेपी को दिए गए। इलेक्शन कमीशन के पास जमा बीजेपी के चंदे की डिटेल जो 2013-14 की है उसका तस्वीर ये है। नीचे देखिए आप, लिखा हुआ है वही सारी कंपनीज जो अदाना ग्रुप्स की हैं। इसी तरह बीजेपी अदाना ग्रुप की कंपनी से 2014-15 में भी चंदा मिला था। फ्रिगोरिफिको अलाना लिमिटेड की तरफ से बीजेपी को 50 लाख रुपए दिए गए थे। आप सोचिए 50 लाख रुपये भी उस कंपनी से जो बीफ का धंधा करता है। अब बहुत सारे अनभक्त कहेंगे कि भैया वो तो भैंस का गोश्त बेचते हैं, बफेलो मीट बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उसको फ्रोज़न मीट के तौर के ऊपर गल्फ़ में और तमाम जगह पे। बीफ लिख के बेच रहे हैं, इंडियन बीफ लिख के बेच रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी को इसमें शर्म नहीं आ रही है। अनभक्त आज भी बीजेपी को डिफेंड करने के लिए आगे आने को तैयार हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जो चीज़ें हैं वो आगे तक लेके जाइए। ये बताना जनता को बड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 2014 से 2024 न जाने कितने लोगों की गौ मांस के शक में जानें ली गई हैं, गौ मांस के नाम पे हत्याएं की गई हैं, गाय के नाम पे राजनीति करती नहीं थकती है भारतीय जनता पार्टी। और चंदा देने की जब बात आती है तो करोड़ों रुपये बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से चंदे के रूप में लिए जाते हैं और इसके ऊपर हर एक वो व्यक्ति जो भाजपा को धर्म के नाम पे वोट देता है खामोश खड़ा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि अब आउटरीच बड़ा सिलेक्टिव है। अगर बीजेपी ने कोई धर्म के खिलाफ काम किया है तो कोई विषय नहीं होता है, अगर वही काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक दल ने किया है तो विषय बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को जागरूक करें, आगे इस वीडियो को बढ़ाएं, खुद जितना कंटेंट बना सकता है लोगों को अपने वीडियोस रील्स वगैरह बना के बताइए कि भाजपा अदाना फूड्स से क्यों चंदा लेती है, क्यों वो कंपनी जो देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है वो इतने करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और उसका चंदा कहाँ गया है इसका अंदाज़ा सबको हो सकता है। इस बात में क्या शक है किसी को कि बीजेपी ने खुद चुनाव आयोग को जानकारी दी है 2013 से लेके अब तक, 2015 में भी 2014 में भी, कि उसने चंदा लिया है अलाना से, जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है उससे चंदा लिया है बीजेपी ने। तो फिर क्या सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद भी जो बेशर्मों की तरह अखलाक के हत्यारे, दादरी में जो हुआ, पहलू खान के हत्यारे, भाजपा के समर्थक, भाजपा के वोटर बने बैठे हैं, उनको ज़रा पूछिए कि उनका क्या कहना है इस पे। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।